हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके यूनिक में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें कि आपके समथिंग 32,478 पद हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है रेलवे की तरफ से। तो आज से ही हम लोग अपने तैयारी में जुट जाएंगे, जिसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सीरीज शुरू किया है, जिसमें मैथ की क्लासेस अब आपका रेगुलर बेसिस पे होंगी, जो क्लासेस हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक वाइज। और आपको हम बता दें कि हम रेलवे के एग्जाम दिए और रेलवे के एग्जाम को हमने क्रैक भी किया हुआ है और मेरा एग्जाम क्लियर भी हुआ है। तो इसलिए हमको सब अच्छे से पता है कि कौन सा एग्जाम कहाँ से पूछता है। देखिए, तो आप पेपर में बेसिकली थोड़ा सा पेपर में बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, आपका 25 क्वेश्चन मैथ का है, 25 क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन है जीके का और आपका 30 क्वेश्चन है साइंस से। ठीक, तो आप देखिए, अगर मैथ आप अच्छे से करेंगे तो आपका रीजनिंग भी अच्छा हो जाएगा अपने आप ही। क्योंकि बिना मैथ का आप सोचेंगे केवल हम रीजनिंग बना ले तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बाकी कैलकुलेशन मैथ में भी बहुत मैथ का कैलकुलेशन का यूज रीजनिंग में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप मैथ को पढ़िए, मैथ के साथ साथ रीजनिंग की प्रिपरेशन भी करिए और साथ के साथ ही आप जो 9th और 10th लेवल तक की साइंस की बुकें हैं उन सबको भी पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका बेसिक क्लियर होगा और बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से कर लीजिए, जिससे आपका एग्जाम में अच्छे मार्क आएंगे और आपको एक सीट से मतलब है और आपका एक सीट मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी जोन से फॉर्म भरे, डरने की कोई बात नहीं, एकदम आराम से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं उसी श्रेणी में। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सब देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन अपना आज का शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 80% जो है कि कितना है, बी के 50% के बराबर है और बी बराबर ए, तो बताना है कि बी बराबर ए का कितना, मतलब बी ए का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, यही बताना है क्वेश्चन में। क्या है, यदि ए का 80% जो है कि बी के 50% के बराबर है, तो बताना है बी ए का कितना प्रतिशत होगा। वही x% लिखा है या x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत यानी कि 100 में 1। ठीक है, प्रतिशत यानी कि हर एक में 100 या 100 में 1 कहिए। ठीक है, चलिए तो क्या है आपका क्वेश्चन है आपका ए का 80%, ये बराबर किसके है, ये है आपके बी के 50% के बराबर है। ठीक है, देखिए जब भी प्रतिशत का साइन हटता है, क्या होता है, जब भी आपका प्रतिशत का साइन हटता है तो आपका क्या आता है, 100 से भाग करते हैं। अगर प्रतिशत का साइन हटता है तो हमें क्या करना होता है, 100 से भाग करना होता है। तो वही हम लोग कर दिए। तो b का मतलब गुणा होता है 50 डिवाइड बाई 100। देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा, यहां से कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां से क्या आ गया आपका a गुणे 8, ये बराबर हो जाएगा आपका b गुणे 5। यही आया है ना। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि b बराबर a का x% है, तो हमसे x की वैल्यू ही पूछा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो इधर हम लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करके, 5b इज इक्वल टू a इंटू 8, ये b है आपका, उसी तरह बन जा रहा है। तो यहां से हो जाएगा हमारा b बराबर a 8 गुणे a डिवाइड बाई 5। अब देखिए किसी भी संख्या को, अगर कोई भी संख्या है, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए इस संख्या को हम लोग अगर प्रतिशत में बदलना चाहे तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। यहाँ पे 1/100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व होगा, तो यहां से हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा b, ये बराबर हो जाएगा, देखिए
ये 5 से कटेगा तो 100 को 5 से काटेंगे कितने बार में, 20 बार में, और 20 का 8 में गुणा करेंगे तो 160% ऑफ ए। ठीक है, यानी कि बी जो है ए का कितना परसेंट है, 160% है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि 280 का x परसेंट बराबर है 240 का 15% प्लस 310 का 20%, तो बताना है कि x का मान क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन की तरह बस कैलकुलेशन करना है, कर लीजिए। तो यहां से हो जाएगा 280 का मतलब गुणा होता है x परसेंट, ये बराबर हो जाएगा आपका 240 का 15% प्लस 310 का 20%। देखिए अगर परसेंट दोनों साइड हो या सब में कॉमन हो तो आप सीधे बटे 100 करने से कोई मतलब नहीं, सीधे आप परसेंट से परसेंट को क्या कर दीजिए, काट के हटा दीजिए। जैसे ही परसेंट से परसेंट को काट के हटाएंगे ये आपका बन क्या जाएगा 280 गुणे x, ये बराबर हो जाएगा आपका 240 गुणे 15 प्लस 310 गुणे 20। अब भी देखें परसेंटेज के क्या मतलब, बटे 100 करते फिर भी काटते, इससे अच्छा कि हम क्या किए परसेंटेज का साइन ही काट दिया। और यकीन मानिए सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कब का है ये 2019 के पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए 0 0 0 सब में कॉमन है, यहाँ पे भी 0 है तो काट दीजिए, यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 0 0 कट गया। तो यहां से आपका हो गया कितना गया ये 28x, ये बराबर हो गया 15 गुणे 24 यानी 15 चौक का 60, 15 दूना 30 और 6 36, 360 हो जाएगा प्लस 31 गुणे 2 मतलब 310 गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 620, यानी कि आपका 28x बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए 600 मतलब 620 और 360 जोड़ेंगे तो 980 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 980। अब देखिए 14 से काट दीजिए तो 14 दूना 28 होगा, 14 सत्ते 98 यानी 70 बार में कटेगा, 2 से 70 को काटेंगे तो 35 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा 35। तो जो ये x का वैल्यू होगा वो कितना होगा 35 होगा हमारा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या कौन सी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या हमारा a है, उसी का क्या है हमारा जो ये जो 35% कह रहा है वो क्या है, जो a का 35% है वो क्या हो रहा है, जो a संख्या है उसी के 60% से कितना कम है 15 कम है, यानी 60% वाले में से 15 घटा दीजिए तो 35% आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा a गुणे 35% माइनस a गुणे 60%, ये बराबर हो जाएगा -15। चलिए सॉल्व करिए तो परसेंटेज का साइन हटेगा तो a गुणे 35 बट्टे 100 माइनस a गुणे 60 बट्टे 100, ये बराबर हो जाएगा हमारा -15। चलिए यहां से 100 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका 35a माइनस 60a, ये बराबर हो जाएगा आपका -15। देखिए 35 में से 60 घटाएंगे तो -25a डिवाइड बाई 100, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका -15 के, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 25 से काटेंगे 4 बार में और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से आपका a बराबर हो जाएगा 15 गुणे 4, यानी a का वैल्यू कितना है 60। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जब किसी संख्या का 20% 160 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, तो बताना है कि उस संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या a है, उसी का क्या कर रहा है जो 20% है उसी में अगर हम लोग क्या जोड़ दे 160 तो हमें परिणाम के स्वरूप में वही संख्या क्या होती है मिल जाती है। तो लगा लीजिए क्या दिक्कत है, यहाँ से
तो कैसे लगेगा, ए गुणे 20/100 ये बराबर हो जाएगा ये प्लस 160 ये बराबर ए है। चलिए 20 से काटेंगे तो ये 5 बार में, यानी a/5 प्लस 160 ये बराबर ए है, ये बटे 5 को इधर भेज दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 160 बराबर a माइनस a/5। तो यहां से हो जाएगा आपका 160 बराबर 5a माइनस a डिवाइड बाई 5 कर लीजिए। अब देखिए हम थोड़ा सा इधर का उधर लिख रहे हैं, पर आप लोग परेशान मत होइएगा। क्या हो जाएगा, 5a में से ए जाएगा तो 4a डिवाइड बाई 5 ये बराबर 160 के, तो ये जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा, 160 गुणे 5/4 से काटिए, 4 से 40 बार में, 40 पंजे 120, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 200। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि ए सी का 20% है और बी जो है सी का 25% है, तो बताना ए बी का कितना प्रतिशत होगा। क्या है क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, जो दिया है ये जो हमारा संख्या ए है वो कितना है, वो सी का कितना है, सी का 20% है। ठीक है, तो यहां से निकाल लीजिए वैल्यू, तो सी इक्वल टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी गुणे 20/100 काट दीजिए तो 5 बार में कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, ये ए बराबर जो हो जाएगा आपका c/5, यानी c बराबर कितना हो जाएगा 5a। ठीक है, तो c बराबर कितना आ गया हमारा 5a। चलिए आगे करते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारा, b जो है कि वो कितना है, वो है c का 25%। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। b इक्वल टू हो जाएगा आपका c गुणे 25/100, 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, यानी कि b बराबर कितना आ गया हमारा c/4, यानी c बराबर कितना आ गया 4b। ठीक है, अब देखिए c का वैल्यू c बराबर 5 है और c बराबर 4b है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा जो है कि 5a जो है 5a वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा 4b के। क्यों, क्योंकि c बराबर 5 है, c बराबर 4b, यानी कि अगर किसी संख्या का लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है तो उसमें राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ 5a बराबर 4b कर दिए। अब हमसे पूछ रहा है कि a जो है कि b का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से हम a बराबर निकाल लेते हैं। कितना वैल्यू आता है 4/5b। अब बताइए किसी भी भिन्न या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना होता है, हमें 100 से गुणा करके उस संख्या में क्या करना पड़ता है, प्रतिशत का निशान लगा देना होता है। तो 5 से काट दीजिए 100 को कितने बार में, 20 बार में, 20 का 4 में गुणा कर देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा b गुणे 80%, यानी जो a है वो b का कितना है, वो है 80%। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा कि 2500 का 88% का 13% और 2000 का 50% का 15% का योग कितना होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, फटाफट करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। क्या है हमारा 2500 का मतलब गुणा होता है 88% का 13% और मतलब प्लस 2000 का 50% का 15%। ठीक है, इसी का योग निकालना है, निकाल लीजिए। कैसे हो जाएगा ये आपका, देखिए 2500 गुणे 88% का निशान दिए तो बट्टे 100 गुणे 13/100 प्लस यहां से हो जाएगा आपका 2000 गुणे 50 डिवाइड बाई 100 गुणे 15/100। तो देखिए यहां से आपका हो जाएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, इन 2 जीरो से एक ये वाला जीरो, एक ये वाला जीरो खत्म। यहाँ देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 25 से काटिए इसको 4 बार में कटेगा, ये 4 से काटिए इसको 22 बार में कटेगा। गुणा कर लीजिए 13 दूना
26 हासिल 2, 13 दूना 26, 2 28, 286 प्लस देखिए 5 दूना 10 और 15 गुणे 10 करेंगे तो ये होगा हमारा 150। जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है जोड़ के 6 8 5 13, 2 1 3 और 1 ये 4, तो यानी कि कितना उत्तर हमारा आ जाएगा 436, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि एक संख्या मतलब कोई संख्या है, किसी संख्या को 75/2% से कम करने पर 378 प्राप्त होता है, तो बताइए कि संख्या क्या होगी हमारी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या ए है, ए को क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी में से 75/2% क्या कर रहे हैं हम लोग, कम कर रहे हैं। कम करने का मतलब क्या होता है, घटाना। 75/2% से कम कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 378 मिल रहा है। सॉल्व कर लीजिए यहां से, तो a माइनस 1 गुणे 75 और बट्टे 2 और प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो 100 से भाग कर देते हैं, ये बराबर हो जाएगा हमारा 378 के। तो देखिए काट दीजिए, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, यानी कि ये हमारा हो गया a माइनस 3a बट्टे 8, यहां से हो जाएगा ये बराबर हमारा हो गया 378 के। सॉल्व कर लीजिए, 8 है यहाँ 8 चला जाएगा, तो 8a माइनस 3a डिवाइड बाई 8 ये इक्वल टू 378। तो 8a माइनस 3a करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5a और ये 8 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 7 56 और 56 और 6 62, 62 का 2 हासिल 6, 8 3 का 24 36, 3024 आया, यानी कि निकाल लीजिए यहां से आप कितना हो जाएगा, ये बराबर हमारा हो जाएगा 3024 डिवाइड बाई 5, भाग करके देख लीजिए, तो 5 6 के 30 हासिल 2 आया, तो 0 बार लेके जाइए तो 4 आ जाएगा, 5 चौक के 20, शेष कितना बचा 4 बचा, पॉइंट लगाइए 0 40 हो जाएगा, 5 8 40, यानी 604.8। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1460 है। कोई भी दो संख्याएं हैं उनका अंतर 1460 है। यदि एक संख्या का 4% दूसरी संख्या का 8% है, तो बताइए दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, यही दोनों संख्या बताना है। तो मान लीजिए एक संख्या a है, दूसरी संख्या हमारी b है, दिया दोनों के बीच का अंतर यानी a माइनस b है जो वो किसके बराबर है, वो हमारा 1460 के बराबर है। अब एक और कंडीशन दिया जो a का कितना, a का 4% वो बराबर है किसके, b के 8% के बराबर। तो अभी बताइए परसेंट से परसेंट को क्या काट दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा a गुणे 4, ये इक्वल टू हो जाएगा b इंटू 8, यानी 4 से इसको काटिए तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि a बराबर कितना हुआ हमारा 2b, बस वैल्यू रख दीजिए। जैसे ही वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2b माइनस b इक्वल टू 1460, तो यहां से हो जाएगा b बराबर आपका 1460, b बराबर 1460 आया, तो a बराबर आपका कितना है 2b, तो a बराबर हो जाएगा 2 और गुणे 1460, तो 1460 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 दूना 2860, तो मतलब 2920 आया। तो 2920 और 1460 यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए रेलवे के एग्जाम में इसी तरह के मैथ के क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं रहता बहुत टफ क्वेश्चन आता है, बस कैलकुलेटिव रहता है। तो जब आपका कैलकुलेशन सही हो जाएगा तो अपने आप आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस को साथ में लेके करते चलिएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि यदि x प्लस वाई का 20% बराबर है x माइनस वाई के 30% के, तो बताना x y का कितना प्रतिशत है। यानी कि यहाँ पे हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे देखिए
क्या दिया है, x प्लस वाई का जो है कि कितना का 20%, ये किसके बराबर है हमारा, x माइनस वाई के 30% के बराबर है। जब भी बताया कि अगर दोनों साइड प्रतिशत तो प्रतिशत को प्रतिशत से क्या कर दीजिए, आप सीधे काट दीजिए, 20 का गुणा अंदर हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा 20x प्लस 20y, ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 का गुणा करेंगे अंदर तो ये बन जाएगा हमारा 30x माइनस 30y। ठीक है, अब देखिए x वाले को इधर भेज दीजिए, y वाले को इधर कर दीजिए, तो यहां से आपका हो जाएगा 30y प्लस 20y, ये बराबर हो जाएगा 30x माइनस, देखिए इधर इधर प्लस है तो इधर आके क्या बन जाएगा हमारा माइनस 20x, यानी कि कितना हो गया ये हमारा 50y बराबर ये हो गया हमारा 10x, जीरो से कट जाएगा जीरो, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5y। और हमसे पूछा है x y का कितना परसेंट है, यानी जो ये x है y का कितना परसेंट है। अब इसको परसेंट में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा और प्रतिशत का चिन्ह लगाना होगा। याद रखिएगा जब भी हम लोग प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, अगर हम लोग प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे। तो चलिए कर लीजिए गुणा, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से y गुणे 500%, यानी जो x है y का कितना है वो 500%, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, देखिए ये औसत का क्वेश्चन है, क्या है कि 23, 24, x 21, 19 और 18 का औसत 21 है, तो बताना है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए औसत बराबर क्या होता है हमारा, जो हमारा औसत होता है या एवरेज कहिए, जो हमारा एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ नंबर, क्या होता है समेशन ऑफ नंबर डिवाइड बाई संख्याओं की संख्या कितनी, यानी कि n, यानी कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, यानी औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्या कितनी है। चलिए लगा लीजिए वही सिंपल सा, औसत कितना दिया है हमें 21 औसत दिया है, और संख्याओं का योग निकालने के लिए सीधे क्या करना होता है जोड़ देना होता है, तो जोड़ दीजिए आप 23 प्लस 24 प्लस x प्लस 21 प्लस 19 प्लस 18 और डिवाइड बाई संख्याओं की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 और ये एक 6 संख्या है, तो 21 का 6 में गुणा कर लीजिए कितना होगा 6 6 दूना 12 126, ये बराबर हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए 23 और 24 47, 47 1 48 20 68, 68 और 19 आपका 68 19 आपका हो जाएगा 87, 87 18 87 18 105, कितना हो जाएगा आपका 105 प्लस x, यही होगा। ठीक है, तो यहां से आप कर लीजिए कुछ, देखिए देखिए जोड़ने में लग रहा है कुछ गड़बड़ी रहा है। यहाँ से संख्याएं कितनी है आपकी 1 2 3 4 5 6 संख्याओं ठीक है, औसत भी सही है, जोड़ते हैं एक बार फिर से 19 और 18 37 37 1 38 38 20 58 58 और 4 62 20 82 82 3 85 और 20 105, ठीक है। ठीक है चलिए तो निकालते हैं, देखिए कितना आता है आपका यहाँ से, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 126 माइनस 105, यानी जो ये x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 और ये 2 21 आएगा x का वैल्यू, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 21 होगा, इसी वाले ऑप्शन को आप लोग सही बना लीजिए, इसी वाले ऑप्शन को क्या कर लीजिए आप लोग सही बना लीजिए, तो ऑप्शन सी क्या हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए कैसे करना, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टे यानी कितनी संख्या है उससे भाग कर लीजिए। औसत 21 दिया था, 21 संख्याओं का योग 23 प्लस 24 प्लस x प्लस 21 प्लस 19, ये कर दिए हम। ठीक है, तो यहां से हो गया हमारा प्लस x 1 2 3 3 6 संख्याएं थी,
तो 6 का गुणा 21 में करे तो 126 आया, इनको जोड़ने पे 105 प्लस एक्स आया, एक्स का वैल्यू हमसे पूछा था, तो 126 में से 5 घटाया तो 21, यानी कि 21 कोई ऑप्शन में था, 21 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1 से 71 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्ग के योग का औसत होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, देखिए, वर्ग के योग का, वर्ग के योग का औसत ज्ञात कीजिए, वो कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको, देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, किसी भी n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूला को याद रखिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का औसत, वर्गों के योग का ये औसत, उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल सा होता है, औसत, औसत बराबर होता है हमारा n+1 और एक ब्रैकेट में होता है हमारा 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला एकदम सीधा सीधा क्या होता है, n+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2n+1 डिवाइड बाई 6। देखिए 1 से 71 के प्राकृतिक संख्याओं में 71 प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर 71 प्लस 1 और यहाँ पे 2 और गुणे 71 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये सवाल ऐसा है कि अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज 1 से 71 प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों, पहले वर्ग निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, इतने में तो आपका एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा एक टाइम चला जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। यहाँ से हो जाएगा, देखिए क्या आपका 71 और एक कितना हो जाएगा आपका 72, और यहाँ पे 71 गुना 142 और एक कितना होगा 143 डिवाइड बाई 6 से इसको काट दीजिए, 72 को 12 बार में कटेगा, 12 गुणे 143 कर लीजिए, तो यहाँ से आपका औसत बराबर हो जाएगा 12 3 36, और देखिए और कहीं ऑप्शन में 6 है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप क्वेश्चन, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अगर आपका यूनिट डिजिट देखिए सबका अलग है, अगर आपका एक ही सॉल्व करने पे आपका यूनिट डिजिट मिल जाए तो आगे गुणा करने की जरूरत नहीं, फटाक से उसको आंसर को टिक करिए और आगे बढ़िए। ये आपका एग्जाम में टाइम बचाने का स्मार्ट अप्रोच होता है। ठीक है, आप गुणा करेंगे फिर भी 1716 आएगा। चलिए हम कर देते हैं, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 चौक 48 और 3 51 1 और 12 कम 12 हासिल 5 था, 12 5 17। देखिए 1716 आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करिएगा आप लोग भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि नवीन जानता है कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 161 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग निकालने के लिए हमें सबसे पहले संख्याओं को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो देखिए 8 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो 8 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होंगी। मान लीजिए अगर पहली संख्या x है, दूसरी कितनी होगी हमारी x+2 होगी, तीसरी कौन सी होगी x+4 होगी, चौथी कौन सी होगी x+6 होगी, पांचवी होगी हमारी x+8 प्लस x+10, छठवीं हो जाएगी, सातवीं कितनी हो जाएगी x+12 प्लस x+14। ये इतनी संख्याओं का जो कितना क्या है 8 क्रमागत, ये कौन सी हो गई 8 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। इनका क्या है औसत कितना दिया है हमें 161 दिया है। चलिए 8 बार x आया तो यहां सब जोड़ लीजिए तो 8x हो जाएगा प्लस 2 4 6 6 12 8 20 10 30 30 12 42 14, यहां से हो जाएगा आपका 56 बट्टे ये 8, ये बराबर हमारा किसके है 161 के। देखिए ऊपर 8 कॉमन हो रहा है दोनों में से, तो 8 आप कॉमन लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 8 7 56, यानी 7 बार में बट्टे ये 8, ये बराबर किसके हुआ 161 के। 8 से 8 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आ गया हमारा x+7, ये किसके बराबर है 161 के, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 161 - 7 कर दीजिए तो
154 आया, यानी जो सबसे छोटी सम संख्या है वो कितनी आई, x बराबर 154, और सबसे बड़ी कौन सी है, x प्लस 14 है सबसे बड़ी वाली, तो x प्लस 14 करेंगे तो 154 और प्लस 14 ये कर देंगे तो 168। अब पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, तो आप जोड़ के देख लीजिए 154 और 168। तो देखिए यहाँ पे भी 8 4 12 2 आ रहा है ना, यानी 322 इसका क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जोड़ने को जोड़ लीजिए, देखिए 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 5 11 12 2 हासिल 1 1 1 2 और 1 ये 3, 322 क्या होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, इनको पहले लिख लीजिए कौन कौन से थे। पहली अभाज्य संख्या 2 और एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य होती वो कौन सी होती, 2। इसके बाद आता है 3 आपका, उसके बाद आता है आपका 5, उसके बाद आता है आपका 7, फिर आता है 11। यही प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब जोड़ लीजिए, औसत निकालने के लिए क्या करना होता है, जोड़ और बचे कितनी संख्याएं हैं, जोड़ने पे कितना आएगा, 2 3 5 5 10 17 और 11, 17 11 आपका 28, और संख्याओं की संख्या कितनी है 5, भाग दीजिए तो 5.6 बार में, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है और महत्तम समापवर्तक 15 है। देखिए क्या होता है, अगर दो संख्याएं a और b है, दो संख्याएं क्या है a और b, तो जो a और b का गुणनफल होगा, जो a और b का क्या होगा गुणनफल होगा, वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा a के एलसीएम, यानी एलसीएम और गुणे एचसीएफ, किसके a और b का। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ ऑफ, मतलब दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल भी होता है। तो बस लगा लीजिए सिंपल सा, एलसीएम कितना दिया है 120 और एचसीएफ कितना दिया है 15, तो 15 और 12 गुणा करेंगे तो 180 1800, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एक बात याद रखिए, अगर दो संख्याएं अनुपात में दी हैं और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, क्या दिए होंगे, दो संख्याएं जैसे a और b है और ये किसी न किसी अनुपात में दिया हो, साथ में क्या होगा, अगर इनका एचसीएफ दे दे कि इनका एचसीएफ सपोज कर लीजिए कितना है, इनका एचसीएफ मान लीजिए k है, तो जो संख्याएं होंगी वो कितनी बनेंगी, तो वो बनेगी a के और एक संख्या बनेगी b के। क्या है, अगर दो संख्याएं अनुपात में दी है a रेशियो b के और उनका एचसीएफ, क्या उनका एचसीएफ अगर k दिया हुआ, तो पहली संख्या हमारी कितनी बनेगी, वो बनेगी a इंटू के और दूसरी संख्या बनेगी हमारी b इंटू के। चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चन है आगे। आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 30 72 है और उनका महत्तम समापवर्तक 96 है, तो उनका एलसीएम, उनका लघुत्तम समापवर्तक 96 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ, यहाँ पे एलसीएम गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पे क्या होगा एचसीएफ बताना है हमें। पहले वाले फॉर्मूला की तरह अगर दो संख्याओं का गुणनफल a गुणे b है तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर। तो देखिए दोनों संख्याओं का क्या दिया है, गुणनफल दिया है 30 72, ये किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम किसके बराबर है 96 और एचसीएफ मान लीजिए k है, तो यहाँ से k बराबर आपका निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 30 72 बट्टे 96, काट दीजिए, किससे कटेगा आपका 8 से कट जाएगा दोनों, हाँ कट जाएगा, 8 से काटेंगे 8 3 24, 6 और 7 8 8 64 और 3 4 8 चौका 32, ये कटेगा आपका 12 बार में। अब 12 से काट दीजिए, डायरेक्ट कट रहा है देखने, 12 3 36 2 2 2 4 12 दूना 24, यानी जो एचसीएफ होगा वो किसके बराबर आ जाएगा 32 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1984 है और उनका अनुपात कितना दिया हुआ है 31 रेशियो 32 है, तो बताना है हमें दोनों संख्याएं
कितनी होंगी। ठीक है, तो देखिए अगर जब भी दो संख्याओं का एलसीएम का मतलब क्या होता है, इन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं में जो कॉमन है वो इंटू जो दोनों संख्या में बाकी बच रहा है वो। तो देखिए अगर अनुपात वाला कोई चीज दे दे, जैसे अनुपात में दिया है यहाँ पे 31 अनुपात 32 और पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो दिया है वो कितना है 1984, तो इन दोनों संख्याओं का जो कॉमन एचसीएफ होगा, मतलब इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम गुणा करेंगे तो ये दोनों संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अगर जो अनुपात में वैल्यू होती है, जो दोनों अनुपात में वैल्यू होती है उसको छोड़ दीजिए बाकी, तो वही एलसीएम में आता है। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो बाकी और जो दोनों संख्याओं में बच रहे उन सबको क्या करते हैं हम लोग गुणा करके लिख देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप लोग एलसीएम दिया हुआ है और दोनों का अनुपात दिया हुआ है तो सीधे आप भाग करके देख लीजिए, जो बचेगा वही उनका क्या हो जाएगा एचसीएफ आ जाएगा, बस उसी एचसीएफ से आप गुणा कर लीजिए। तो चलिए करके हम लोग देखते हैं कैसे है। एलसीएम दिया हुआ है कितना 1984 दिया हुआ है, साथ में संख्याओं का अनुपात दिया है 31:32। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। यहां से देखते हैं कि पहले किस अनुपात में है, मतलब अनुपात का जो रेशियो का वैल्यू आएगा, जैसे संख्याएं मान लीजिए ए किसके बराबर होगा 31 के बराबर होगा, बी जो है किसके बराबर होगा 32 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होता है, यानी इनका जो एचसीएफ होगा, जो इनका एचसीएफ होगा वो किसके बराबर होगा के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्या है देखिए ध्यान समझिए, दो संख्या है 31:32 के अनुपात में। मान लीजिए पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है। ठीक है, तो पहली संख्या हम मान लेते हैं हमारा 31 के है, दूसरी संख्या हमारा 32 के। अब ए और बी का हम एचसीएफ ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग ए और बी का एचसीएफ ले रहे हैं। तो ए और बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन क्या है के, तो दोनों को कॉमन आ गया। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर किसके होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं होता है। चलिए तो कर लेते हैं यहां से, तो हमारा क्या हो जाएगा 31 के गुणे 32 के, ये बराबर किसके होगा एलसीएम कितना है हमारा 1984 और गुणे एचसीएफ कितना हमारा है के, तो एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 31 के गुणे 32, तो यहाँ से के का वैल्यू निकाल लीजिए। तो के का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 1984/31 गुणे 32, तो 4 से काटिए, 4 से काटने के लिए 4 चौका 16, 3 और 8 4 9 36 और 2 और 4 4 6 24, ये काटेंगे तो 8 बार में। अब देखिए 496 बना, यहां से देखिए फिर से साफ साफ लिखते हैं, के बराबर बना हमारा 496/31 गुणे 8, 8 से इसको काट दीजिए, 8 छके 48, 1 और 6 8 दूना 16, यानी 62/31, यानी के वैल्यू कितनी आई 2 के बराबर। के की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के बराबर, यानी हमारी संख्याएं ए बराबर कितना है 31 के, यानी कि 31 गुणे 2, यानी कि ये किसके बराबर हो गया 62 के। बी बराबर है हमारा 32 के, यानी कि 32 गुणे 2 यानी कि 64, तो 62 और 64 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर, दो संख्याओं का योग 156 है और बताना है कि उनका एचसीएफ जो है कि 13 है, उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। तो बताना ऐसे युग्मों की कितनी संख्या होगी। चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं हम दो संख्याएं कौन सी हमारी, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये वाला क्वेश्चन भी है, अगर दो संख्याओं का योग दिया है और उनका महत्तम समापवर्तक दिया है तो मान लेंगे जो हमारा पहली वाली संख्या है वो कितनी है 13a, कितना है 13 है, और जो दो हमारे दूसरी वाली संख्या है वो कितनी है हमारी 13b। 13a और 13b क्यों ले रहे हैं, क्योंकि संख्याओं साफ साफ कहा कि इनका एचसीएफ कितना है 13 है। तो इस कंडीशन में हमारी पहली संख्या हो जाएगी 13a, दूसरी हो जाएगी 13b, और दोनों का एचसीएफ लेंगे तो 13 आ जाएगा। अब दिया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 156 के बराबर है, यानी कि जो हमारा 13a प्लस 13b है वो किसके बराबर है, वो हमारा 156 के
बराबर है। ठीक है, अब 13 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, क्या बनेगा हमारा a प्लस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा 156 के, यानी कि a प्लस बी ये किसके बराबर हो जाएगा 156/13, भाग दे देंगे तो यहाँ से 13 कम 13 और 2 और 13 दूना 26, यानी कि ये जो हमारा a प्लस बी मिला वो किसके बराबर मिला, ये मिला 12 के बराबर। ठीक है, हमको बताना है कि ऐसे कितने युग्मों की संख्या है जिनका जोड़ करने पे 156 है और उनका एचसीएफ 13 हो। तो देखिए अब हमें ऐसे दो मतलब ऐसे संख्याएं लेने हैं जिसके लिए कि हमारा जोड़ने पर 12 बने। तो कौन कौन सी संख्या होंगी, तो एक तो होगी हमारी कौन सी संख्या, पहली हो जाएगी 1 और 11। अगर 1 और 11 हम लोग ले लें तो हमारा 12 योग बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा 2 और 10 हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या होगा हमारा 3 और 9 हो जाएगा। चौथा क्या होगा 4 और 8 हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा हमारा, पांचवा हमारा हो जाएगा 5 और 7 और लास्ट वाला हो जाएगा हमारा 6 और 6। ठीक, इतनी ऐसी युग्म बन रहे हैं जिनका योग 12 आ रहा हो। ठीक, पर हमको ये तो लेना नहीं कि योग 12 है, हमको क्या लेना है कि जिनका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ क्या निकले 13। अब देखिए अगर हम लोग इस वाले युग्म को लेते हैं 2 और 10 को, तो इस 2 और 10 में एचसीएफ 2 आ जाएगा, तो यानी कि 13 और 2 एचसीएफ कितना हो जाएगा टोटल 26। तो ये वाला युग्म हम नहीं ले सकते। सेम इसी तरह अगर हम लोग 3 और 9 को लेते हैं तो इसमें एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 और ओवरऑल एचसीएफ कितना हो जाएगा 39। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। सेम इसी तरह 4 और 8 में एचसीएफ 4 भी आ रहा है और 13 भी, तो 13 चौका 52 ये भी कैंसिल हो जाएगा। बट 5 और 7 में ऐसा कोई बन नहीं रहा, 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, इनका एचसीएफ क्या हो रहा है 1 आ रहा है, यानी कि एक युग्म कौन सा बना हमारा 5 और 7 वाला बना, और 6 और 6 वाले में भी बात है उसमें भी एचसीएफ 6 आ जाएगा। तो ये भी हम नहीं ले सकते, यानी कि ऐसे केवल दो युग्म बन रहे हैं जिनका योग क्या हो रहा है 156 और महत्तम समापवर्तक 13 आ रहा है। तो वही दो युग्म इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं, कौन सी दो संख्याएं 9 और 7 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 6 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सेम अभी पहले की तरह की दो संख्याएं दी हो, उनका एचसीएफ दिया हो तो क्या हो अनुपात में दिया हो, साथ में एचसीएफ दिया हो तो बस क्या कर दीजिए गुणा क्या कर दीजिए, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा जो रेशियो में दिया हुआ है और साथ में एचसीएफ दिया हुआ है उन सबको क्या कर दीजिए आपस में गुणा कर दीजिए। तो 9 गुणे 7 गुणे 6 गुणा करके देख लीजिए, 9 7 63 गुणे 6 36 18 8 किसी पे है, हाँ ऑप्शन सी में, यही उत्तर इसका सही हो जाएगा 36 18 36 37 378। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याएं 11:6 के अनुपात में हैं, यदि उनका एचसीएफ 6 है तो छोटी संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बी बराबर क्या हो जाएगा 6 और एचसीएफ जो दिया उससे गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक, सेम इसी तरह कॉन्सेप्ट में आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन 3/4 15/16 और 18/15 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, इसी का क्या बताना है हमें एचसीएफ बताना है। देखिए जब भी हमें भिन्न की संख्या होगा, क्या भिन्न वाली संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम बताना हो तो कैसे बताते हैं। अगर हमें एचसीएफ बताना हो, क्या बताना हो, अगर हमें एचसीएफ बताना होगा तो जो अंश होगा, अगर हमें एचसीएफ बताना है तो जो अंश होगा उसका क्या ले लेंगे एचसीएफ के लिए अंश का एचसीएफ। अगर भिन्न में दिए हुए संख्याएं और हमें एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो अगर हमसे एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का एचसीएफ ले लेंगे बट्टे जो हर होगा, जो संख्याएं हर में दी होंगी उनका क्या ले लेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इसी के बदले हमसे क्या पूछ लेता, अगर हमसे पूछ लेता कि इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो बस इसी का जस्ट उल्टा क्या करते हैं हम लोग अंश का क्या कर लेते हैं हम लोग अंश का एलसीएम लेते, अंश का एलसीएम बट्टे हर का एचसीएफ ले लेते। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है
एचसीएफ पूछा है तो अंश वाले का एचसीएफ लेंगे। तो 3, 15 और 18 में सब में 3 कॉमन है तो इसका एचसीएफ 3 आ जाएगा, बट्टे 4 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, बट 16 और 5 का एलसीएम कितना होता है 80 हो जाएगा। तो 3/80 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे हमसे पूछता है कि इसका क्या होगा, इसी का अगर हमसे पूछ लेता कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंश का एलसीएम लेते। तो 3, 15 और 18, 15 और 18 का देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, 3, 15, 18 मान 3, 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, फिर 15 और 18 का 18, 25, 90, 15 छक्का 90। तो इसका इन सबका एलसीएम कितना बनता 90 और बट्टे हर का एचसीएफ लेते। तो 4 और 16 का एचसीएफ तो 4 आता, बट 4 और 5 का एचसीएफ 1 होता है। तो इनका एलसीएम कितना बनता है 90/1 बन जाता है। ठीक है, इसी तरह निकालते हैं भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए मस्ती से। धन्यवाद।